डॉक्टर ठीक है बाद में आए, लेकिन उनको बचाया जा सका। आज वो जीवित है, आज वो जीवित हैं। और नहीं अगर ये ऐसी सुविधा ना होती तो शायद मरीज जो है भगवान भरोसे पड़ा रहता है। अगर बच गया तो उसका भाग है, नहीं तो अगर नहीं बचा तो उसकी जमीन। रोडें देख लीजिए कितनी अच्छी रोडें चमक रही हैं। ये तो बताते हैं कि लोग कि जब इलेक्शन आता है तो इस पर लेप लगाया जाता है। इसमें ये लेप है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कहाँ लेप दिखाई देगा। ये विकास है, ये रोडें देख लीजिए चमक रही हैं, ये इतिहास। ये देखिए आप कैमरा मारिए, चमक रही है। हाँ, और कितने हुए एक रोड हो गया। देखिए रोड पार्क देखिए, रीवा की सौगात कितनी खूबसूरत है। हजारों पब्लिक रोज जा रही है वहाँ पे, है ना। ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। लोग जो है यहाँ से नागपुर भागते थे, कटनी तक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। आज मरीज मर जाए, मशीनें रखी है मगर जांच नहीं होती उसमें। बिना मरीजों के बोलते कि जबलपुर जाओ, मशीन चालू नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जाके जबलपुर इलाज कराओ। डॉक्टर के 10,000 पब्लिक वहाँ पड़ी है। इतनी बड़ी सुपर अस्पताल है। टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को गोली लगी थी, जबलपुर और भोपाल की टीम आई तब उनकी गोली निकाली गई। इतने महान क्या बिछिया हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर थे ईशान गोयल अग्रवाल जी, दारू पी के मस्त थे। रात को 12 बजे आपके ही पत्रकार साथी गए, जब वहाँ पूछे कि डॉक्टर कौन है तो बोले मैं हूँ। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि आप तो लगता है दारू पिए, तो बोलते ये पागल है, पत्रकार को ही पागल बोले। ये है राजन शुक्ला जी का विकास। अभी आप यहाँ से चले जाओ, ये गुड़ चौराहा ओवर ब्रिज लोही के पास इतनी धूल है कि वहाँ की आम जनता परेशान है धूल खा के। मैं वहीं से आ रहा हूँ, मेरा चेहरा देख लीजिए। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली को छोड़ के मध्य प्रदेश के रीवा में आ गया हूँ, जो भारत का दिल कहा जाता है। और यहाँ पर जो एमएलए के चुनाव होने वाले हैं, हम चल के यहाँ के पब्लिक से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, इस बार कौन आ रहा है इलेक्शन में। सर क्या कहना चाहेंगे, इस बार कौन आ रहा है? भैया मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई बीजेपी की सरकार में। मैं 30 साल का हो गया हूँ आज, 31 साल का। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एमबीए किया है और आज भी मैं बेरोज़गार हूँ। नौकरी का किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं। नगर निगम में वैकेंसी है, हॉस्पिटल में वैकेंसी है, लेकिन कोई भर्ती नहीं हो रही है। सिर्फ इसमें ये हो रहा है कि आप 8,000 रुपये में रख लो बड़े बड़े घर के लड़कों को, अपने रिश्तेदारों को, पट्टीदारों को, और उनको एडहॉक बना के काम कराओ, उनको यूज़ करो और थ्रो करो, है ना। कोई भी रोज़गार के काम पे कुछ नहीं हुआ। और अगर आपको विकास देखना है, बनी बनाई रोड पे ये लेप लगाते हैं और हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे उड़ा देते हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तब इनके पास इतना बजट नहीं था कि ये रोड बनाए, लाइट लगाए, लेकिन आज इनके पास 10 अरब रुपए का रीवा नगर निगम का बजट है। चाहे तो आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, और 1 अरब रुपए मात्र इनका खर्चा होता है सैलरी और एक्सपेंस में। बाकी 9 अरब का ये हिसाब दे मुझे। आप बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर से विकास नहीं होता है, कि फ्लाईओवर बना दिया विकास। आज रीवा में 3 कम से कम संजय गांधी हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप संजय गांधी का निरीक्षण करिए और पता करिए, लोग ज़मीन में बिस्तर बिछा के लोग लेटे हैं। करंट में आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल का ये। आप बोल डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, मैं खुद कभी दिखाने जाता हूँ सरकारी हॉस्पिटल, तो मतलब जो जूनियर डॉक्टर हैं 8,000 रुपये में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वो बेचारे सुबह से शाम तक मरते हैं। कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं आता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं आता हॉस्पिटल, और वो उनका कहना ये है आप बंगले में दिखाओ, और उनको ना निकाल रहे हैं ना उसमें और इजाफा कर रहे हैं भर्ती में। ये लोग बेचारे MBBS करके पर्सनल खुद की क्लिनिक खोल रहे हैं। तो विकास के नाम पे सिर्फ ये रोड में लेप लगाते हैं। आप शिल्पी प्लाजा की एक तरफा रोड आप यहाँ से देख सकते हैं, सिरमौर चौराहा तक, कॉलेज चौराहा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बने बनाए रोड पर लेप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान है, मामा जी की सरकार, वो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की जैसी हो गई हैं। आप खुद देख सकते हैं ना, आपको चल के दिखा देते हैं इंटीरियर में। आप पूरा घोघर देख लीजिए, 30 साल से रोडें नहीं बनी है। पूरा आप कहीं भी एरिया में जाइए, सब जगह खुदा है, ठीक है। और दूसरा आपको विकास देखना है, 20 साल से महापौर हैं, कोई भी मेरे को बता दे कि महापौर का नाम जानता हो या महापौर। में शिवराज सिंह की 22-23 साल की सरकार है। आज ठेकेदारी के अलावा यहाँ नहीं दी गई, बल्कि जो क्या कहते हैं 1 रुपये का ठेका होता है, तो उसमें 50 पैसे ठेकेदार खाता है और 25 पैसे का काम होता है, 25 पैसे अधिकारी खाता है। अब शिवराज सिंह जी से खुश नहीं है? शिवराज सिंह से काहे को खुश है? हमारे देश में प्रदेश में 2 मशीनें चल रही है। एक हमारा देश का प्रधानमंत्री जो सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, बोलता है कि 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे और क्या कहते 200 करोड़ युवा को नौकरी देंगे।
और बोला कि वो काला 2 करोड़ युवा 200 करोड़ युवा को 200 करोड़ युवा को नौकरी हर साल तो आज तक नहीं दी। काला धन लाने की बात हुई थी कि देश में काला धन वापस लाएंगे, विफल रही, बल्कि देश का वाइट मनी अनिल अंबानी के, धीरूभाई अंबानी के जेब में चला गया। अच्छा, जैसे मोदी आपने बोला है कि 1 रुपया आता है 25 का काम होता है, मोदी जी ने बोला है कि 1 रुपया आता है 1 रुपया जाता केंद्र है। में सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी ने बोला था कब तक खाए रुपया डॉलर से मार। अब की बार मोदी सरकार, आज देश का रुपया इतना नीचे गिर गया है कि पहले तो 2014 के पहले रुपया डॉलर से टक्कर करता था, आज देश का बैंक कंगाल हो चुका है। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। जैसे बोलते हैं कि हम 1 रुपये और भेजते हैं तो किसानों के खाते में 1 रुपये ही जाता है, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि अगर हम 1 रुपये भेजते हैं तो फिर 25 पैसे जाता है जी। और अगर आपको विकास देखना है कांग्रेस का, अभी मुश्किल से 8 महीने से 10 महीने हुए महापौर बने। आपने देखे शिल्पी प्लाजा की लाइटें 8-9 बजे के बाद दुकान बंद होती है, ये सब विकास है, ये लाइट। जबकि 10 अरब रुपए कम से कम नगर निगम का बजट है 1 साल का। 1 अरब रुपए खर्चा काट दीजिए, सैलरी और ये सब एक्सपेंस वगैरह, बाकी 9 अरब रुपए का ये हिसाब दें। राजेंद्र शुक्ला हों, चाहे बीजेपी के महापौर हों, चाहे सांसद हों बीजेपी के, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश मंत्री। इलेक्शन के कुछ पहले साल और पहले 6 महीना पहले लगाया जा रहा है, थोड़ा बहुत लगा देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का महापौर आया तो पदमधर पार्क में काम चालू हो गया, यहाँ काम चालू हो गया, जो मोहल्ले वाले थे उनकी रोडें कंप्लीट होने लगी। लेकिन जो मैं शहर का है वहाँ पे पूरा लेप लगा दिया गया। क्या जरूरत है बता दीजिए। हॉस्पिटलों की ज़रूरत है यहाँ, और आपको मशीनों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। नगर निगम में एम्प्लॉय नहीं है, सुनने का कोई तो वही नहीं है। एडहॉक वालों को सरकारी किया जाए, एडहॉक को सरकारी किया जाए या सरकारी नौकरी निकाला जाए जो कैपेबल हो उसको नौकरी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 18 साल से राज कर रहा है, नाटकबाज और घोषणावीर, देश को कर्ज के लेके बढ़ा दिया। आज रोजगार नहीं है, और हमारे रीवा शहर में सबसे बड़ी बात यह है हम सब बेरोजगार हैं। इससे पहले बहुत ऐसे घोषणाएं करते थे, लेकिन घोषणा कोई उनके षड्यंत्र नहीं आया। तो घोषणा मंत्री बोला जाता है, घोषणा मंत्री बोला जाता है, यहाँ बिल्डर्स मंत्री बोला जाता है हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को। राजेंद्र शुक्ला जी से अगर पूछा जाए कि रोजगार के नाम पे आपने रीवा के लोगों को क्या दिया, आप 20 साल से आप यहाँ के विधायक हैं, आपने रोजगार क्या दिया है? सोलर प्लांट आपने बोला कि सोलर प्लांट हमने गुड़ में मध्य हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सोलर प्लांट खोला। रीवा के कितने व्यक्तियों को आपने नौकरी दिया, चाहे वो बीजेपी। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी को देख रहा हूं, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम कर दिया है कि आप उसको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। जितने वादे आपने किए थे उतने वादे 6 वादों को उन्होंने पूरा किया। फिर कुछ षड्यंत्रकारी लोग लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई, कमलनाथ जी की सरकार गिराई, इसलिए वो काम अधूरे रह गए थे। लेकिन कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफ़ी, वृद्धा पेंशन डबल की, आपका लाडली बहना योजना जो थी उसको बढ़ा दिया 51,000, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 100 रुपये आता था। आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए एमपीबी का डाटा उठा के बिजली विभाग का। शिवराज सिंह जी से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाला, वाहनों के लिए गैस की दाम कम कर दिए, फिर उनके मैं आपसे 100 रुपये छना के और 10 रुपये वापस कर दूं तो क्या आप मुझसे खुश रहेंगे? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जहां 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था वहां स्मृति ईरानी लोग एकदम नंगा नाच करती थी। आज 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, फिर वही 100 रुपये कम कर दिए, तो बताइए कहाँ कम हुआ है? कांग्रेस अगर आएगी तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो पहले जैसी थी यथास्थिति, गैस के दाम कम होंगे, बिजली के दाम कम होंगे? भी एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल नहीं है, तो एक हॉस्पिटल समस्या है क्या आपके देखने में? तो कांग्रेस आएगी तो आप हॉस्पिटल की मांग करेंगे? हमारे यहाँ जो रीवा के अंदर संजय गांधी हॉस्पिटल बनी है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये जो हॉस्पिटल है उसके बाद 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान आई, तो आज ऑन रिकॉर्ड 33 डॉक्टर इस 20 साल के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर चले गए।
कोई पूछने वाला नहीं है कि अच्छे डॉक्टर क्यों गए क्यों नहीं। रीवा के अंदर अगर किसी को छींक आ जाती है या बुखार आ जाती है, नागपुर जबलपुर भागना पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के दे दी। कुशाभाऊ ठाकरे बनाने क्या ज़रूरत थी जिला अस्पताल बनाने की, जबकि आपके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। वही पैसे से डॉक्टर बुलाते आप। क्या कहना चाहेंगे आप? साथियों, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आम जनमानस, मैं तो चौराहा गली गली घूमता रहता हूँ, इस बार हर इंसान यही कहता है कि इस रोटी को बदलना है, भाजपा को बदलना है, कांग्रेस कमलनाथ की सरकार लाना है। साथियों, इस तरह के वातावरण है, इसलिए कि हमारे कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार में आए थे, 15 महीने में जो विधवा पेंशन, गरीबी पेंशन 300 मिल रहा था, कमलनाथ जी ने 600 रुपये किया। दूसरी बात, जब कन्याओं की शादी हो रही थी उनको 25,000 दे रही थी, अन्य हमारी सरकार 51,000 दे रही है। 100 यूनिट बिजली माफ़ की थी और 200 में आधा यूनिट, मतलब 100 माफ़ आया हाफ। इसलिए हाँ, किसानों का कर्जा माफ़, जनता खुश थी। इसी खुशी के कारण इस बार टिकट अच्छा बटा है हमारे रीवा जिला में। हमारे नेता पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। 150 पार हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे विंध्य प्रदेश में 20 सीट आ रही है। हम लोग इस विंध्य प्रदेश में अजय सिंह राहुल भैया के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएंगे। को देखते हैं इस मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कौन आ रहा है? ये हर कोई जानता है कि राजेंद्र शुक्ला के आगे सब मुलायम चारा हैं, ये सब उतरे हैं और उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। भाई विकास किया है, वो दिखता है रीवा में विकास, है ना, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसी से गुजर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो 6 महीने। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी हाल ही में लखनऊ से आगे बाराबंकी गया था, जहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनका क्षेत्र होता है, वहाँ पे मैं ओवरटेक करके निकल नहीं सका गाड़ी से अपने। ठीक है, आप रीवा से हैं जी। रीवा में 5 सालों में 5 ऐसे काम बता दीजिए जो मोदी सरकार ने किया है। 5 भाजपा सरकार ने जो है, जिसको डायरेक्ट लोगों को फायदा हुआ। भाई ओवर ब्रिज बन गई, रीवा शहर के अंदर नहीं थी एक भी इससे पहले। आज जो है ओवर ब्रिज कई बन गई हैं। रोडें देख लीजिए, कितनी अच्छी रोडें चमक रही हैं। ये तो बताते हैं कि लोग कि जब इलेक्शन आता है तो इस पर लेप लगाया जाता है। इसमें ये लेप है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कहाँ लेप दिखाई देगा। ये विकास है, ये रोडें देख लीजिए चमक रही हैं, ये इतिहास। ये देखिए, आप कैमरा मारिए, चमक रही हैं। हाँ, और कितने हुए एक रोड हो गया। देखिए, रोड फार के देखिए, रीवा की सौगात कितनी खूबसूरत है। हजारों पब्लिक रोज जा रही है वहाँ पे, है ना। ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। लोग जो है यहाँ से नागपुर भगते थे, कटनी तक डॉक्टर नहीं है, मरीज डॉक्टरों की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। आज मरीज मर जाए, मशीनें रखी है मगर जांच नहीं होती उसमें। बिना मरीजों के वो बोलते कि जबलपुर जाओ, मशीन चालू नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जाके जबलपुर इलाज कराओ। डॉक्टर के 10,000 पब्लिक वहाँ पड़ी है। इतनी बड़ी सुपर अस्पताल है। टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा को गोली लगी थी, जबलपुर और भोपाल की टीम आई तब उनकी गोली निकाली गई। इतने महान। अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर तो हुआ ना, ट्रीटमेंट तो हुआ। अगर वो नागपुर लेके जाते तो शायद डेथ हो जाती रास्ते में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में सुविधा थी, उस सुविधा लगाए हुए थे। डॉक्टर ठीक है बाद में आए, लेकिन उनको बचाया जा सका। आज वो जीवित हैं, आज वो जीवित हैं। और नहीं, अगर ये ऐसी सुविधा ना होती तो शायद मरीज जो है भगवान भरोसे पड़ा रहता है। अगर बच गया तो उसका भाग है, नहीं तो अगर नहीं बचा तो उसकी जमीन पर। बिछिया हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर थे, ईशान गोयल अग्रवाल जी, दारू पी के मस्त थे। रात को 12 बजे आपके ही पत्रकार साथी गए, जब वहाँ पूछे कि डॉक्टर कौन है तो बोले मैं हूँ। जब पत्रकार साथी ने पूछे कि आप तो लगता है दारू पिए, तो बोलते ये पागल है। पत्रकार को ही पागल बोले। ये है राजेंद्र शुक्ला जी का विकास। अभी आप यहाँ से चले जाओ, ये गुड़ चौराहा ओवर ब्रिज लोही के पास इतनी धूल है कि वहाँ की आम जनता परेशान है धूल खा के। मैं वहीं से आ रहा हूँ, मेरा चेहरा देख लीजिए, इतना तो विकास है। आप किसी वार्ड में अंदर घुस जाइए, उर्राड में घुस जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप घुस जाइए और रोडों की स्थिति देख लीजिए। अभी हमारे नगर निगम के महापौर बने अजय मिश्रा बाबा जी,
उन्होंने जितनी रोडों का भी नवीनीकरण किया है, डामरीकरण किया है, बाकी इसके पहले अगर राजेंद्र शुक्ला ने किया तो बता दीजिए। फ्लाईओवर से काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे लोग जो है कि नाराज ज्यादा लग रहे हैं, खुश कम लोग लग रहे हैं। किससे? अरे ये कांग्रेस वाले जो है ना, ये खुद भी बोल रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला के आगे कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि काम किए हैं। जो किए हैं कांग्रेस, सर 1 मिनट सर, हमारे रीवा की जमीनें आज सेफ नहीं है, तो पूरी जमीनें समदड़िया को बेच दिए गए हैं, पूरी जमीन समदड़िया को बिक गई है। आज ये सेफ है। ये जो जमीन लाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बात करने के लिए बिल्कुल बेअकुल है। 1 मिनट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है और लोग बिल्कुल बेअकुल हैं, माइक छीन रहे हैं, माइक पकड़ रहे हैं बात करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए।